Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you a last topic of your research design and types of research, that is evaluation research. So let's start. Evaluation research मतलब मूल्यांकन अनुसंधान. तो इसका मतलब मूल्यांकन वो अनुसंधान जो मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है. तो पहले थोड़ा सा मूल्यांकन जान लेते हैं, इवेल्युएशन जान लेते हैं. रिसर्च सीक्स टू प्रूव, इवेल्युएशन सीक्स टू इम्प्रूव. ये एमक्यू पैटर्न का कथन है कि रिसर्च हम कुछ सिद्ध करने के लिए करते हैं अनुसंधान, जबकि मूल्यांकन हम कुछ सुधारने के लिए करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए करते हैं. As stated in V's, evaluation is the systematic assessment of the operation and or the outcomes of a program or policy compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program or policy. मतलब मूल्यांकन क्या है? एक ये सिस्टमैटिक आकलन है, एक व्यवस्था से हम चल रहे हैं, सिस्टम से चल रहे हैं. एक आकलन करने के लिए कोई ऑपरेशन चल रहा है, उसका कोई प्रोग्राम या पॉलिसी की आउटकम का क्यों कंपेयर कर रहे हैं. कुछ हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उससे कंपेयर करेंगे और इस तरह से हम प्रोग्राम या पॉलिसी के इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे. ये इवेल्युएशन का मतलब है. एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन की अगर बात करें तो दो होते हैं, आउटकम और प्रोसेस. Two questions that one may ask about a program may include if the program has the intended effect. क्या वो प्रोग्राम अपने उसने वो जो प्रभाव उसको छोड़ना चाहिए था उसमें वो कारगर रहा, मतलब उसके आउटकम्स क्या थे. और इज द प्रोग्राम बीइंग डिलीवर्ड एज इट वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड. और क्या प्रोग्राम उसी तरह से डिलीवर किया गया जिस तरह से उसको बनाया गया था, मतलब प्रक्रिया उसकी क्या थी. इन दीज टू क्वेश्चंस वन मे हैव सेवरल वेज टू इवेलुएट द इम्पैक्ट एंड इट्स इफेक्टिवनेस. यानी हमको आउटकम और प्रोसेस दोनों ही देखना होता है इवेलुएशन में. तो आउटकम और प्रोसेस में क्या है कि आउटकम्स रिफर्स टू द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम से क्या निकल के आया. वर दी सर्विसेज सक्सेसफुल, क्या जो सेवाएं दी गई वो उचित थी, सक्सेसफुल थी, सफल थी. डिड दोज हु अटेंडेड एन एजुकेशन प्रोग्राम इंक्रीज नॉलेज, क्या वो जिन्होंने वो एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड किया था उनकी ज्ञान में वृद्धि हुई, मतलब इस तरह का आउटकम क्या रहा. वॉज एटीट्यूड अबाउट ऑर्गन डोनर अवेयरनेस चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रोग्राम. Measuring group differences और प्री पोस्ट टेस्टिंग आर एग्जांपल्स ऑफ ways to measure outcomes. आउटकम कैसे मेजर किया जाएगा? पहले प्री टेस्टिंग, यानी कि आपको टेस्ट जो भी प्रोग्राम है उसके पहले एक बार आपका टेस्ट किया जाएगा, उस प्रोग्राम के लॉन्चिंग के बाद एक बार आपका टेस्ट किया जाएगा. दोनों के अंतर से पता चल जाएगा कि आउटकम क्या रहा. प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस रिफर्स टू द इंटरनल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ प्रोग्राम कैसे चला. अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोग्राम एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, यानी कि उस प्रोग्राम की ऑपरेशंस क्या थी और वो कैसे सुधारा जा सकता है. डिजाइनिंग द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायर्स थॉटफुल प्लानिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू एग्जामिन. इसमें हमको पहले ये सुनियोजित करना पड़ेगा कि हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या जांचना चाहते हैं. Each type of evaluation, whether outcome or process, must be systematically developed to ensure the effects of the program are truly effects rather than opinion. कोई भी प्रकार का आप इवेल्युएशन कर रहे हो, चाहे आउटकम चाहे प्रोसेस, वो ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो प्रभाव दिख रहा है वो ट्रूली उस प्रोग्राम का प्रभाव है, ना कि किसी की राय है. फिर evaluation research. In a very broad sense, the concept of evaluation research simply connotes use of research methods to evaluate programs or services and determine how effectively they are achieving their goals. अगर broad sense में देखें तो evaluation research का मतलब है कि ऐसी research जो हम programs या services को evaluate करने के लिए करते हैं और ये देखें कि कितनी प्रभावपूर्ण तरीके से वो जो प्रोग्राम या पॉलिसी थी उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है. The terms like evaluation research, evaluative research, program evaluations and evaluation are synonymous. मतलब कहीं आपको evaluative research के नाम से मिल सकता है, program evaluation के नाम से मिल सकता है, सब लगभग एक ही हैं. Interrelated and hence used interchangeably. सब अंतः संबंधित है और एक दूसरे के जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Evaluation research provides objective assessment of the performance. यानी कि जो आपका मूल्यांकन अनुसंधान है उसको परफॉर्मेंस का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रोवाइड करना चाहिए या प्रोवाइड करता है. इट्स चीफ फंक्शन इज टू डिटरमाइन एज सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल द रिलेटिव इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स. इसका मुख्य कार्य ही यही है कि जो प्रोग्राम के लिए इवेल्युएशन रिसर्च की जा रही है वो एकदम सिस्टमेटिकली और ऑब्जेक्टिवली बताए कि वो प्रोग्राम कितना प्रभावपूर्ण रहा और उसने अपने उद्देश्यों को कितना हासिल किया.
इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया भी है विच कवर्स आस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड की गई, तो उसके प्रोसेस में ये देखा जा सकता है कि वो कितनी अवेलेबल रही लोगों तक, उसकी कितनी पहुंच रही उसकी, वो कितनी गुणवत्तापूर्ण रही, इसके देयर रेलेवेंस और अप्रोप्रिएटनेस टू लोकल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई जन नीति चलाई जा रही है तो वो कितना रेलेवेंट रही लोगों के लिए, कितनी उचित रही, लोकल नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पे कितनी खरी उतरी, ये सारी चीजें इवेल्युएशन रिसर्च में देखी जाती हैं। Evaluation research is a special branch of applied research designed to evaluate social programs and projects such as adult or non-formal education, welfare schemes, innovative intervention methods, healthcare delivery systems, job training programs, etc. यानी कि ये जो applied research की एक special branch है, और ये किस लिए चलाई जाती है कि बहुत सारे कई तरीके के सामाजिक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका इवेल्युएशन करने के लिए चलाई जाती है, की जाती है। The findings of evaluation research are not meant merely to add to our knowledge or construct theories. They are used to decide whether the program should continue as it is or with some modifications or to be abandoned. मतलब ये सिर्फ हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं करती जैसा कि नॉर्मल रिसर्च करती है, बट ये भी बताती है कि जो प्रोग्राम या पॉलिसी का इवेल्युएशन इसने किया है वो चलनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, या उसे छोड़ देना चाहिए, क्या बजट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, क्या स्टाफ और हायर करना चाहिए, ये सब कुछ हमको इवेल्युएशन रिसर्च बताती है। इवेल्युएशन रिसर्च व्हेन टू कंडक्ट, कब की जाए, मूल्यांकन अनुसंधान कब किया जाए, तो जब हम नया प्रोग्राम कोई लॉन्च करना चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो कोई नया प्रोग्राम, तो आप इवेल्युएशन रिसर्च करिए। एसेसिंग ए डेवलपिंग प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम डेवलप हो रहा है उसके आकलन के लिए। एसेसिंग ए स्टेबल और मैच्योर प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम बन गया है उसको एसेस कीजिए। या एसेसिंग ए प्रोग्राम दैट हैज एंडेड, कोई प्रोग्राम बन के चल के खत्म हो गया तो उसके असेसमेंट के लिए भी इवेल्युएशन रिसर्च की जा सकती है। एंड वाई टू कंडक्ट, क्यों करें मूल्यात्मक अनुसंधान, to gain insight about a program and its operations, to see where we are going and where we are coming from, and to find out what works and what does not. मतलब कि किसी प्रोग्राम की अंतर्दृष्टि जानने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जो इफेक्ट निकल के आया उसको एसेस करने के लिए कि उसने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया कि नहीं किया, कितना इफेक्टिव रहा, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करने के लिए, टू एसेस वेदर द प्रोग्राम इज रेलेवेंट इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये तय करने के लिए कि जो उद्देश्य थे उनके प्रकाश में ये प्रोग्राम कितना रेलेवेंट रहा, टू एसेस वेदर द इंटरवेंशन इज इफेक्टिव, ये पता करने के लिए कि जो हमने इंटरवेंशन दिया वो प्रभावपूर्ण था कि नहीं, टू असेस द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव या इनोवेटिव इंटरवेंशंस, टू गेन इनसाइट, ये दो बार आ गई स्लाइड, टू enhance the quality of activities या program, determine whether a program has consequences that are either desirable or undesirable, ये तय करने के लिए कि जो हमने प्रोग्राम चलाया उसके जो परिणाम थे वो वांछनीय थे कि नहीं, to justify and define the program, to discover whether and how well objectives are being fulfilled, to uncover the principles underlying a successful program, कोई प्रोग्राम चल गया बहुत सक्सेसफुल रहा तो इवेल्युएशन रिसर्च की जा सकती है कि कौन से वो सिद्धांत थे जिसने उसको इतना सक्सेसफुल बनाया ताकि हम अगले अपने प्रोग्राम्स में भी उसको लागू कर सकें, टू ले द बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, टू रीडिफाइन द मीन्स टू बी यूज्ड फॉर अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इवन टू रीडिफाइन सब गोल्स इन द लाइट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो इतने तरीके के, मतलब किसी प्रोग्राम के बारे में मूल समूल जानने के लिए आप किसी भी लेवल पे इवेल्युएशन रिसर्च कर सकते हैं। स्टेप्स क्या होंगे इसके, पहले तो आप स्टेक होल्डर्स को इंगेज कीजिए, एजुकेशन हो तो टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्जियंस, कम्युनिटी प्रैक्टिशनर सब आ जाएंगे स्टेक होल्डर्स में। फिर आप प्रोग्राम को डिस्क्राइब कीजिए, फिर आप इवेल्युएशन डिज़ाइन पे फोकस कीजिए, कौन सी डिज़ाइन आप फॉलो करने जा रहे हैं, फिर क्रेडिबल एविडेंस गैदर कीजिए जिसको डेटा कलेक्शन कहते हैं, फिर आप अपने कंक्लूजन्स को जस्टिफाई कीजिए, और लास्ट में इंश्योर यूज एंड शेयर लेसन्स लर्न, आपने जो लेसन सीखे उसको आपको शेयर भी करना होगा ताकि अगले प्रोग्राम में आप उसको लागू कर सकें। तो ये आपकी छोटी सी स्मॉल सी आसान सी इवेल्युएशन रिसर्च, लेकिन फिर भी अगर पता नहीं होगा कि क्या होती है इवेल्युएशन रिसर्च तो आप कुछ भी कहाँ नहीं लिखेंगे। इसलिए किसी प्रोग्राम या पॉलिसी के इवेल्युएशन के लिए उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना फुलफिल किया, कहाँ चूक रह गई, कहाँ सुधारा जा सकता था, इसके लिए इवेल्युएशन रिसर्च की जाती है, और ये एक applied research की special branch है. Okay, so it is all about evaluation research from my side. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.